तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग दो चीज़ों की एंट्रियाँ सीख चुके हैं। क्रय परचेज परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, असर्ट्स संपत्ति से रिलेटेड। आज मैं आपको पूंजी से संबंधित प्रविष्टि लिखाता हूँ। आपको याद हो तो सर ने पूंजी के बारे में लिखाया था। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में जो राशि लगाई जाती है उसे पूंजी कैपिटल कहा जाता है। प्रविष्टि में कैपिटल अकाउंट को सीआर किया जाता है। क्यों करते हैं उसका लॉजिक मैं भी आपको आगे इंट्रो के साथ सिखाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अजय ने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अजय ने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, ये ट्रांजैक्शन दे रखा है। यहां ना बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन दो जने होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को ग्रिप करना। एक तो है व्यापार और एक है व्यापारी। अभी कुछ लिखना मत, सिर्फ समझाने के लिए। व्यापारी कौन है यहाँ? अजय। और व्यापार, मान लो उसने कपड़े का बिजनेस शुरू किया था और अजय सिंथेटिक्स करके उसने एक बिजनेस शुरू किया था। ये है व्यापार और ये है व्यापारी। हम अकाउंटिंग कभी भी व्यापारी की नहीं करते हैं, हम अकाउंटिंग हमेशा व्यापार की करते हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना एज ए अकाउंटेंट, हमें अजय से लेना देना नहीं, हम अजय सिंथेटिक्स की अकाउंटिंग करते हैं। अब अपने आप को अजय सिंथेटिक्स मानो, मतलब अपने आप को व्यापार मानो। तुम्हारे यहाँ पैसा लगाया, किसने लगाया? अजय ने। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि दायित्व है तुम्हारा कि तुम ये पैसा वापस से अजय को दो। अपनी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलहाल अब यहाँ सोचना, अपन अकाउंटिंग किसकी करते हैं? व्यापारी की या व्यापार की? सर व्यापार की करते हैं। तुम सोचो तुम्हारे यहाँ क्या आया, तुम्हारे यहाँ पैसा लगाया उसने, कितने रुपए? 2 लाख। मेरे यहाँ नगद आया। अच्छा एक बात बताओ, किससे आया? सर अजय से। टेक्निकली ये दो जने हैं, एक है नगद और एक है अजय। ठीक है, सुनते चलना। नगद तो वास्तविक खाता है। वास्तविक खाते का नियम होता है आने वाली वस्तु को डीआर करो, जाने वाली वस्तु को सीआर करो, ये नियम होता है। अजय ने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। हम अकाउंटिंग अजय की नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार की कर रहे हैं। बताओ व्यापार में से पैसा गया है या आया है? व्यापार में लगाया ना उसने 2 लाख रुपए, तो व्यापार के लिए तो पैसा आया है, इसलिए व्यापार को तो डीआर करेंगे। अजय कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते का नियम होता है बेटा, पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। अजय ने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। हम क्योंकि अकाउंटिंग व्यापार की कर रहे हैं, तो व्यापार में तो 2 लाख रुपए आए हैं, इसलिए हम व्यापार को डीआर कर रहे हैं। अजय ने ये पैसे दिए हैं व्यापार को, अजय ने ये पैसे दिए हैं व्यापार को। अजय पाने वाला है या देने वाला? सर देने वाला है, देने वाले को सीआर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। बट दिक्कत आती है, कभी भी ध्यान देना, कभी भी व्यापार में व्यापारी के नाम का खाता उपयोग में नहीं लेते हैं। मालिक है भाई, मालिक के नाम का खाता कैसे काम में ले लो? व्यापार में व्यापारी के नाम का खाता काम में नहीं लेते हैं। उसकी जगह 2 खाते काम में लिए जाते हैं, पूंजी और आहरण। अगर व्यापारी व्यापार में पैसा लगाए तो पूंजी खाता काम में लेंगे, और अगर वो भुगतान करे, वो निजी प्रयोग के लिए निकाले, तो उसे आहरण काम में लेंगे। ये पूंजी और आहरण अजय के नाम के स्थान पर काम में आते हैं। पूंजी और आहरण किसी व्यक्ति के नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसीलिए पूंजी और आहरण प्रतिनिधित्व खाते कहलाते हैं। इफ यू रिमेंबर, सर ने जब व्यक्तिगत खाते पढ़ाया था तो व्यक्तिगत खाते पढ़ाते वक्त सर ने लिखाया था ना, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खातों में पूंजी और आहरण। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर काम में लिए जाते हैं उन्हें प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हम लोग कहते हैं। पूंजी और आहरण अजय के नाम के स्थान पर काम में लिया जाता है। कारण क्या है ना बेटा कि किसी भी व्यापार में उस व्यापारी के नाम का खाता काम में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वैसे तो दो खाते काम आते हैं, तो अपने यहाँ नगद आया और देने वाला अजय, तो अजय पर अजय क्योंकि मालिक है, इसकी जगह या तो पूंजी आएगा या आहरण। व्यापार प्रारंभ किया इसका मतलब उसने हमारे व्यापार में 2 लाख रुपए लगाए हैं, और अगर व्यापारी व्यापार में जो पैसा लगाता है बेटा उसे हम लोग पूंजी कहते हैं। तो इसलिए आप अजय के नाम के स्थान पर, किसके नाम के स्थान पर बेटा, अजय के नाम के स्थान पर अजय ना लेकर पूंजी खाता काम में लोगे। तो ये क्या हुआ, नगद को तो डीआर करोगे, पूंजी को सीआर करोगे। अब मैं इसको और ब्रीफली समझा देता हूँ। फाइनली मैंने तो पूरा डिटेल से कंक्लूजन सारा समझा दिया है, इसका फाइनल स्क्रूटनी और कर देता हूँ, उसको समझना। देखो कंटेंट, अजय ने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो एक तो आया नगद और एक आएगी पूंजी। अजय आता पर अजय ने व्यापार प्रारंभ किया ना, तो अजय की जगह पूंजी। नगद वास्तविक खाता है बेटा, इसको डीआर करोगे। पूंजी व्यक्तिगत खाता कहलाएगा, आप सीधे याद रख लो, पूंजी कैपिटल, कैपिटल का सीआर करना है। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश के साथ व्यापार प्रारंभ किया। मैं थोड़ा लेवल्स बदलता हूं, चलो। संजय ने 1 लाख रुपए नगद तथा 2 लाख रुपए का भवन से व्यापार प्रारंभ किया। अब यहां ना आप पढ़ोगे 3 चीजें आ रही है, एक तो वो नगद लाया व्यापार के लिए, एक भवन लाया, और दूसरा तो पूंजी आएगा ही आएगा क्योंकि व्यापार प्रारंभ किया है। नगद हमारे लिए वास्तविक खाता, भवन हमारे लिए वास्तविक खाता, और पूंजी बेटा हमारे लिए व्यक्तिगत खाता। संजय ने क्या करा, 1 लाख रुपए तो नगद लगाए और 2 लाख का भवन लगाया, तो नगद आ रहा है तो उसको डीआर करोगे, भवन भी आएगा व्यापार में, डीआर करोगे। पूंजी को हम लोग सीआर करेंगे। जरूरी सिर्फ एक ही डीआर सीआर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसा कि आपके यहां नजर आ रहा है। इसे ऐसे लिखेंगे, डीआर वाले पहले, कैश अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। सीआर में कैपिटल को लिखना है, यहां से चेक करो ना, डीआर करना है नगद को, यहाँ डीआर करना है बिल्डिंग को, फिर सीआर करना है बेटा कैपिटल को। तो कैश को हमने डीआर किया, बिल्डिंग को डीआर किया और कैपिटल को सीआर करना है। कैश था बेटा 1 लाख, बिल्डिंग थी बेटा 2 लाख, टोटल कैपिटल 3 लाख। Being business started with cash and building, टोटल 3 लाख की कैपिटल लगाई उसने,
1 लाख का तो कैश लगाया बेटा, 2 लाख का उसने बिल्डिंग लगाई। थोड़ा और लेते हैं, चेंज करता हूं अब इसको। विनोद ने 5 लाख रुपए नगद, 3 लाख रुपए भवन व 2 लाख रुपए का माल लगाकर, गुड लगा रहा है, वस्तु भी लगा रहा है, माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। डायरेक्ट बनूंगे बेटा, बिना कोई एरो एरो बनाए। देखो क्या क्या लगाया उसने। व्यापार प्रारंभ किया मतलब टू कैपिटल तो आना ही है, वो तो माइंड में बिठा लो। नगद, नगद को कैश कहेंगे, कैश आ रहा है एक तो कैश अकाउंट डीआर 5 लाख से। सर एक बिल्डिंग आ रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट को डीआर करोगे 3 लाख से। और एक उसने माल लगाया ना बेटा, माल को हम लोग स्टॉक कहेंगे, स्टॉक अकाउंट डीआर 2 में कैपिटल। तो टोटल कैपिटल उसने 10 लाख रुपए की लगाई। बीइंग business started with cash, building and stock। पूंजी में एक लास्ट है, मतलब ऐसा लिख दो, विनोद ने 2 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई। अतिरिक्त पूंजी लगाने का मतलब क्या होता है कि बेटा अपन ने जब बिजनेस शुरू कराना तब तो 10 लाख रुपए अपन ने लगा दिए थे। 4-5 साल बाद बिजनेस में थोड़ी सी पैसों की और जरूरत पड़ रही है, तो हमने 2 लाख रुपए की और पूंजी लगाई है। तो एक तो पैसा लगाया कैश, तो कैश अकाउंट डीआर, और पूंजी को कैपिटल कह देंगे। बीइंग अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल कहलाती है। इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, बिजनेस में लगाया, इंट्रोड्यूस कराया हमने एक्स्ट्रा पूंजी को। तो ये आज आपका कैपिटल से रिलेटेड। मैं ना एक एग्जांपल आज आपको करने को देता हूँ, उसको आप कंप्लीट करेंगे, फिर वही चेक कराने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे ताकि मैं उसको चेक करूंगा। अब तक 3-4 दिन में मैंने जो भी एंट्रियां सिखाई है उसका मिक्सअप क्वेश्चन। रमेश ने 5 लाख रुपए नगद व 3 लाख रुपए का भवन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। सेकंड, 50,000 रुपए का माल राजेश से नगद खरीदा। 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। 20,000 रुपए का माल बेचा। 10,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई। 40,000 रुपए का माल अजय से खरीदा।
10,000 रुपए का माल अजय को लौटाया, और एक लास्ट और लिखो, 30,000 रुपए का भुगतान अजय को किया। तो ये कंप्लीट करना बेटा 8 पॉइंट, और मुझे इस नंबर पर आप चेक करोगे। चलो तो ये कंप्लीट करो, कल कुछ और नई एंट्री बेटा सिखाता हूँ। प्रैक्टिस करें आराम से, 2-4 दिन आराम से, छोटे कम इंटरेस्ट सीखते चलो, पर अच्छा सीख लो ताकि आगे हमारे को दिक्कत ना आए।